देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के दूसरे भाग की ओर। उस बक्से के ऐसे अचानक भारी हो जाने से मेरा माथा चकरा तो गया था, मगर मैं आधे से ज्यादा रास्ता तय कर चुका था। तो ऐसे में मैं वो बक्सा उस पते पर बिना पहुंचाए छोड़कर चला जाता तो मुझे उन 5,000 रुपए से भी हाथ धोना पड़ता। लिहाजन मैं इस जोड़ तोड़ में लग गया कि आखिर इस बक्से को उस पते तक कैसे पहुंचाऊं। उस वक्त वहां पर कोई भी नहीं था जिसकी मदद लेकर मैं ये बक्सा उस पते तक पहुंचा देता, जिस वजह से मैं उस बक्से को अपने दोनों हाथों से पकड़कर खींचने लगा और जैसे तैसे करके मैं उस बक्से को खींचते हुए उस पते के बेहद करीब पहुंच गया। मगर अचानक ही वो बक्सा गर्म होने लगा था, जिस वजह से मैंने उस बक्से को छोड़ना चाहा, मगर मैं वो बक्सा छोड़ ही नहीं पा रहा था। मेरे हाथ उस बक्से के हैंडल से चिपक गए थे। अपना हाथ उस बक्से से ना हटा पाने के कारण मैं बहुत ही घबरा गया। साथ ही उस बक्से की गर्मी बढ़ती ही जा रही थी, जिससे मेरे हाथ अब जलने लगे थे। तभी वो बक्सा अचानक ही अपने आप पीछे खिसकने लगा और उस पीछे सरकते बक्से के साथ मैं भी जमीन पर रगड़ता हुआ जाने लगा। मेरा पूरा शरीर बुरी तरह छिल चुका था, मगर वो बक्सा अभी भी पीछे सरकते ही जा रहा था। इसी बीच में कब बेहोश हो गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मुझे होश आया तो मैं उस बड़े बक्से के अंदर था और इससे पहले मैं उस बक्से से बाहर आता कि किसी ने वो बक्सा बंद कर दिया। हालांकि मैं जोर जोर से चिल्लाते हुए बोले जा रहा था कि मुझे बक्से से बाहर निकालो, मगर किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। और तभी मुझे ऐसा लगा कि वो बक्सा जिसमें अब मैं बंद था उसे कोई उठाने की कोशिश कर रहा है। बक्से के लगातार हिलने से ये तो साफ था कि कोई मुझे उस बक्से में बंद करके कहीं ले जा रहा है। वैसे तो मैं अभी भी चीखे ही जा रहा था, इस उम्मीद में कि किसी दूसरे आदमी को मेरी चीखें सुनाई दे जाएं और वो किसी तरह मेरी मदद कर दें, मगर मुझे किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिली। और फिर जब बक्से का हिलना बंद हुआ तो मुझे ये सोचकर डर लगने लगा कि ना जाने अब क्या होगा। तभी उस आदमी ने बक्से को नीचे रखा और किसी ने वो बक्सा खोला। बक्से के खुलते ही मेरी नज़र बक्से के सामने खड़े एक आदमी पर पड़ी, जिसे मैं वहां देखकर दंग रह गया, क्योंकि वो कोई और नहीं था बल्कि वो वही आदमी था जिसने मुझे वो बक्सा पहुंचाने के बदले में 5,000 रुपए की मजदूरी देने की बात की थी। मैं उसे देखते ही एकदम से बोल पड़ा, तुमने जानबूझकर मेरे को फंसाया है। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। अब चुपचाप मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैं उस आदमी पर उस वक्त इतना ज्यादा गर्म हो रखा था कि मैं उसे कुछ बोलने का मौका तलक नहीं दे रहा था। वो आदमी मुझे ऐसे देख रहा था मानो मेरे को जानता ही ना हो, जिस पर मैंने उससे कहा भी, ऐसे क्या देख रहे हो? तो वो आदमी बोला, कौन हो तुम? उसके मुंह से ये सुनकर तो मेरा मन उसके कान के नीचे लगाने को किया कि तभी मेरा ध्यान मेरी इस बात पर गया कि वो आदमी अब कुछ ज्यादा ही लंबा नजर आ रहा है। फिर जब मैंने अपने आप को निहारा तो मैंने देखा कि मेरा कद पहले से छोटा हो गया है, साथ ही मेरा पूरा बदन सफेद पड़ गया है। ये सब देखकर मैं एकदम से बदहवास हो गया और मैं उस आदमी से चीखते हुए बोला, ये क्या किया है तुमने मेरे साथ? तो दोस्तों, गोली नंबर 33 के साथ क्या किया उस आदमी ने? क्या वो वहां से बचकर निकल पाएगा? ये जानने के लिए देखना न भूलें इस कहानी की अंतिम कड़ी कल रात 8:15 बजे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।